नमस्कार। इस चैनल के द्वारा वर्ल्ड मैप को कंप्लीट कराया जा रहा है। हमने एशिया महाद्वीप को पढ़ा है, अफ्रीका को भी पढ़ा है। इस वीडियो में हम एशिया महाद्वीप और यूरोप के बीच में एक प्रमुख सागर कैस्पियन की बात करेंगे। और अक्सर यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद रहती है परीक्षाओं में, किन देशों से सीमा साझा करता है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। कैस्पियन सागर, अगर आप इसके वेस्ट में जाएंगे तो भूमध्य सागर है। इसके पहले की वीडियो में हमने भूमध्य सागर को पढ़ा है, और भूमध्य सागर से थोड़ा सा ऊपर की ओर काला सागर है, ब्लैक सी है, और ये आपका कैस्पियन सागर है। इसका नाम जरूर कैस्पियन सागर है, लेकिन वास्तव में यह चारों ओर से देशों से घिरा हुआ है। इससे होकर आप किसी समुद्र में नहीं जा सकते हैं। यह एक लेक है, एक झील है। सबसे पहले ये जानने की आप ये किन देशों से सीमा साझा करता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रूस का भाग दिखाई दे रहा है। ये रूस का है। रूस का कुछ हिस्सा यूरोप में भी लगता है, आप जानते हैं। ये आपका रूस है। दूसरा देश आपको अज़रबैजान दिखाई दे रहा है, ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है। तीसरा आपको ईरान दिखाई दे रहा है, आप जानते हैं। आप भारत के बगल में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में ईरान है, और इस दिशा में है, ठीक है। और ये तुर्कमेनिस्तान है। तो ये इधर का हिस्सा जो है वो आपका एशिया है, और इधर आपका यूरोप है। तो ये एक महत्वपूर्ण इसकी स्थिति हो जाती है। और इस बात का याद रखिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात का कि ये चारों ओर से भू आबद्ध है। यानी कि इसमें, इसके द्वारा आप न तो भूमध्य सागर में डायरेक्ट जा सकते हैं, न तो किसी और सागर में जा सकते हैं। तो ये नाम का बस सागर है, वास्तव में एक झील है। और इसका एरिया अगर पूरा देखा जाए तो पूरा एरिया लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। अब ये एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यह खारा है। आपने ये जानते हैं कि जब से पृथ्वी पर निर्माण हो रहा है, लगातार भूस्थल में परिवर्तन भी हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये पहले ही भूमध्य सागर का भाग रहा होगा। बाद में जब प्लेटें एक दूसरे के ऊपर क्षेपित हुई, धक्का दिया, और जो मतलब ज़मीन के अंदर जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसकी वजह से ये अलग हुआ। लेकिन आज भी इसका पानी खारा है। तो एक प्रश्न तो यही बन गया कि यह आपसे अगर मन में आए कैस्पियन सागर के बारे में कि ये खारे पानी का जल है कि मीठा, तो ये खारे पानी का झील है या मीठे पानी की, तो ये खारे पानी की झील है। इसके बगल में भूमध्य सागर है। कभी ये समुद्र का भाग हुआ करता था, लेकिन आज नहीं है। इसकी सबसे प्रमुख नदी एक वोल्गा रिवर, याद रखिएगा। लगभग इसमें जितनी भी नदियाँ हैं, लगभग 80% पानी जो है यूरोप में जो बहती है, वोल्गा रिवर, उसी के द्वारा इसमें पानी अपना डाला जाता है, उड़ेला जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण कैस्पियन सागर के लिए एक नदी है वोल्गा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात जो आपको कि यहाँ पर देशों के बारे में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा गया था, तो ये आप याद रखिएगा, कजाकिस्तान, रसिया, अज़रबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। वैसे इनको याद करने का एक ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं, तारीख याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ट्रिक पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इसको कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं। वैसे आपको अगर ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये तुर्कमेनिस्तान है तो टी से तजाकिस्तान भी हो सकता है। हालांकि तजाकिस्तान इधर है, तो ये तुर्कमेनिस्तान है। उज़्बेकिस्तान आपको दिख रहा है, लेकिन इसका बॉर्डर इससे लग नहीं रहा है। ये कजाकिस्तान है। तो टी से यहाँ पर आपका तुर्कमेनिस्तान है, ए से अज़रबैजान है, ठीक है, आर से रसिया है, आई से ईरान है, इधर नीचे आपका ईरान है, और के से कजाकिस्तान है। तो ये ऐसे देश हैं जो कैस्पियन सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसको भी आप याद रखिएगा। वर्ल्ड में सबसे बड़ी झील खारे पानी की अगर कोई बात करे तो आपको कैस्पियन बताना पड़ेगा। धन्यवाद।